हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारवेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 14 नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में बात करेंगे गाइस अबाउट इनलाइन कंपोनेंट्स। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने कंपोनेंट्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को देखा, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे पास करें एंड ऑल अबाउट स्लॉट्स एंड इनर स्लॉट्स के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट इनलाइन कंपोनेंट। सबसे पहले अगर हमने कोई कंपोनेंट क्रिएट करना हो, वी नीड टू रन अ कमांड कॉल्ड php artisan make component and next we need to pass the component class name. अगर मैं पास करूं मैसेज के नाम से, इस कमांड को रन करते ही हमारा एक मैसेज कंपोनेंट क्लास क्रिएट होगा, साथ ही साथ एक लेआउट फाइल भी क्रिएट होगी। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, लास्ट वीडियो सेशन में हमने दो तरीके के कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, फर्स्ट अलर्ट एंड सेकंड मैसेज। जब भी हमने कमांड रन किया है, वी हैव टू फाइल्स। फर्स्ट फाइल विल बी इनसाइड ऐप, व्यू एंड कंपोनेंट्स फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमारा कंपोनेंट क्लास होगा जहां पर दो मेथड्स होंगे, एक कंस्ट्रक्ट मेथड एंड दूसरा रेंडर मेथड। उस रेंडर मेथड के हेल्प से हम अपने लेआउट को रेंडर करते हैं। ये वो लेआउट है जो कि हमारा कंपोनेंट का डिफॉल्ट लेआउट कमांड के साथ क्रिएट होगा। ये है हमारा फर्स्ट फाइल। सेकंड फाइल के बारे में अगर बात करूं तो रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर और यहां पर लेआउट फाइल क्रिएट होंगे। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करने वाले हैं इनलाइन कंपोनेंट के बारे में। इसका मतलब कि अब जो हम कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं इनलाइन कंपोनेंट, उसमें कोई भी लेआउट फाइल नहीं होगी। इट मीन्स द कंपोनेंट क्लास कॉन्सेप्ट as well as the layout concept will be handled only by a class file. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्लास फाइल होगी। उस क्लास फाइल के थ्रू हम क्लास के कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ लेआउट के कॉन्सेप्ट को हैंडल करेंगे। अब उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं? बैक टू टर्मिनल, php artisan। अगर मैं टाइप करूं हेल्प मैनुअल ओपन करने के लिए, हेल्प मेक कंपोनेंट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, इस कमांड के साथ हमें नेम ऑफ द क्लास पास करना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस के अंदर एक इनलाइन है एंड दिस इनलाइन इज यूज्ड टू क्रिएट अ कंपोनेंट दैट रेंडर्स अ इनलाइन व्यू। इसका मतलब कि जब हम नेक्स्ट नेम पास करेंगे, उस नेम के यूज करके हमारा एक कंपोनेंट क्लास क्रिएट होगा और उसी कंपोनेंट क्लास के अंदर हमारा रेंडर मेथड में इनलाइन व्यू होगा। चलिए क्रिएट करते हैं। php artisan make component। अगर मैं कहूं मैसेज बॉक्स और यहां पर पास करूंगा मैं इनलाइन एज अ फ्लैग। इनलाइन मैं एंटर प्रेस करूंगा, कंपोनेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये है हमारा बेसिक कमांड। इस कमांड के थ्रू हमने कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है। मैं जाऊंगा एडिटर पे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रिलोड करूंगा। फर्स्ट फाइल वी शुड फाइंड इनसाइड दिस ऐप फोल्डर, व्यू, कंपोनेंट्स और यहां पर रहा हमारा फाइल messagebox.php। जबकि हमने ये कंपोनेंट इनलाइन क्रिएट किया हुआ, इन दिस केस वी डोंट हैव एनी लेआउट फाइल। हमारे पास कोई भी लेआउट फाइल नहीं होगी। हम देख सकते हैं इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जो कि रिसोर्सेज व्यूज के अंदर है, कोई भी लेआउट फाइल नहीं है। मैं जाऊंगा message.php और ये रहा हमारा मैसेज बॉक्स क्लास। इस क्लास के अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्ट मेथड है एंड साथ ही साथ हमारा रेंडर मेथड है और यहाँ पर लेआउट कॉल करने के बजाय हमारा इनलाइन व्यू है। हम इसे कैसे यूज करेंगे? सिंपली इस कमेंट लाइन को मैं रिमूव करूंगा और मैं टाइप करूंगा विद इन h3 टैग, लेट्स से
Welcome to inline component। ये वही सेम लेआउट स्ट्रक्चर है जो कि हमने बाकियों में देखा था, समथिंग कॉल्ड अलर्ट ब्लेड में, मैसेज ब्लेड में। आप देख सकते हैं हमारे पास कमेंट है। सो इसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। सो ये रहा हमारा मैसेज बॉक्स। अब इसे अगर यूज़ करना हो, सिंपली मैं जाऊँगा अबाउट अस लेआउट पे और यहाँ पर एक्स हाइफन और हमने जो पास किया था मैसेज कंपोनेंट क्लास नेम, सो समथिंग मैसेज हाइफन एक्स हाइफन मैसेज बॉक्स। सो मैं इसे सेव करूँगा। अबाउट अस पेज मैं इसे रिलोड करूँगा। सो फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। सो php artisan serve, pressing enter, go and reload this page। वेलकम टू inline component। सो जैसे ही हमने कंपोनेंट टैग को क्रिएट किया, कॉल किया, कॉल करते ही ये गया रेंडर मेथड पे और यहाँ पर हमने कोई भी लेआउट फाइल नहीं कॉल की है, इसके बजाय हमने इनलाइन व्यू डिफाइन किया हुआ है। सो इसी तरीके से बाकी सारे ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं। अगर सपोज हमने कोई नेम एट्रीब्यूट पास किया है, लेट्स नेम इक्वल टू सैंपल मैसेज बॉक्स, ये रहा हमारा नेम एट्रीब्यूट। अब इस वैल्यू को हमें एक्सेस करना हो, सिंपली गो हियर, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपना एक पब्लिक वेरिएबल। सो लेट्स नेम। जैसे ही हमने इस नेम एट्रीब्यूट को अपने कंपोनेंट टैग के साथ बाइंड किया, इट मीन्स वी हैव पास्ड इनसाइड दिस कंस्ट्रक्ट मेथड। अब हम अपने जो क्लास लेवल वेरिएबल है उसको हमें इनिशियलाइज करना है। सो दिस नेम इक्वल्स टू नेम। अब हम इस वेरिएबल को यूज करने वाले हैं अपने लेआउट में। सो गो हियर एंड सिंपली विद इन h4 टैग, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में किया था, यहाँ पर यूज करेंगे डबल कर्ली पेयर्स एंड सिंपली नेम वेरिएबल। ये जो नेम वेरिएबल है इट इंडिकेट्स ऑल अबाउट क्लास लेवल वेरिएबल्स और इस क्लास लेवल वेरिएबल में हमने अपनी नेम वैल्यू को असाइन किया है और ये नेम वैल्यू कंटेन कर रहा है दैट इज सैंपल मैसेज बॉक्स। अगर मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस नेम एट्रीब्यूट। सो ये था कॉन्सेप्ट गाइस अबाउट पासिंग एट्रीब्यूट्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ अपने स्लॉट बेस्ड कॉन्सेप्ट को, मीन्स नॉन एम्प्टी टैग, so simply let's say that this is sample content inside message box component। इस वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना हो, लास्ट वीडियो सेशन में हमने देखा था वी नीड टू यूज अ स्लॉट वेरिएबल। मैं जाऊंगा क्लास में, सिंपली दिस इज आवर लेआउट। सो इफ वी वांट टू यूज, सिंपली वी नीड टू यूज अ स्लॉट वेरिएबल, डबल कर्ली पेयर्स टू प्रिंट एनी वैल्यू और हम यूज करेंगे सिंपली स्लॉट वेरिएबल। सो इफ यू सेव, गो एंड रिलोड, दिस इज सिंपल कंटेंट इनसाइड मैसेज बॉक्स कंपोनेंट। वही सारे ऑपरेशंस जो कि हमने अभी तक देखा है, वी कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस विद दिस इनलाइन कंपोनेंट। अगर मैं इसके अंदर इनर स्लॉट्स पास करूं, x हाइफन स्लॉट, इसके अंदर पास करूंगा मैं नेम एट्रीब्यूट। सो लेट्स नेम इक्वल टू समथिंग कॉल्ड सैंपल, सैंपल मैसेज फो। अगर इसे हमें एक्सेस करना हो, सो सिंपली वी नीड टू यूज दिस सैंपल एज अ वेरिएबल नेम। सो मैं जाऊंगा मैसेज बॉक्स पे और अगर हमें इनर स्लॉट वैल्यू को एक्सेस करना हो, हम डिफाइन करेंगे एक h4 एलिमेंट and we need to use this sample as a variable. So simply double curly pairs and sample। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा and this is what actually we have passed the content inside inner slot। सो कहने का मतलब है जितना भी हमने ऑपरेशंस अभी तक किया था वो सारे ऑपरेशंस हम रिपीट कर सकते हैं, वो सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने इनलाइन कंपोनेंट में। द डिफरेंस इज दैट व्हेन वी हैव नॉर्मल कंपोनेंट वी हैव टू फाइल्स। द फर्स्ट फाइल इज दैट component class which is inside app directory
and in the second we will have a layout, and the layout will be inside resources, views and components. But in case of inline component, we will have only a single file, and that is component class file. इस component class file में हमारे पास render method के अंदर inline view होगा. This is only the single difference. इस वीडियो सेशन के साथ गाइस हमारा कंपोनेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट लारावेल में एंड हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम काफ़ी सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.